वेलकम बैक दोस्तों। इस फिल्म में जेल के कैदियों को एक आयरलैंड पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस आयरलैंड से भाग पाना नामुमकिन है क्योंकि ये आयरलैंड समंदर से घिरा हुआ है और वहाँ कैदियों का खाना खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। फिल्म शुरू होती है और हम जेलिन को ठंडी पहाड़ियों पर यहाँ से निकलने को रास्ता खोजते हुए देखते हैं। वो मीलों दूर चलता है और चलते चलते अचानक गिर जाता है। पानी की ठंडी नहर में वो बहने लगता है। बड़ी मुश्किल से फिर वो बाहर निकलता है और फिर वो आगे चलना शुरू करता है। जब वो चलते चलते थक जाता है तो वो बैठकर सोचने लगता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। अब फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हम देखते हैं जेलन को 6 लोगों की मौत के लिए उम्र कैद की सजा मिलती है। जब उसे जेलर के पास लाया जाता है तो जेलर उससे पूछता है, तुम अपनी जिंदगी के लिए कौन सा सबसे अच्छा ख्वाब देखते हो? वो यहाँ अकेला नहीं है जिससे ये सवाल किया गया है, यहाँ ऐसे और लोग भी हैं जिनसे ये सवाल किया जाता है। एक कैदी कहता है मैं समंदर देखना चाहता हूँ और दूसरा कैदी कहता है मैं चीन के खिलाफ युद्ध देखना चाहता हूँ। तीसरा कैदी कहता है कि उसे जेल में काम करना पसंद है, इसलिए वो जेलर बनना चाहता है। चौथा कैदी कहता है कि वो स्पेस में जाना चाहता है और वहाँ परीक्षण करना चाहता है। और पांचवा कैदी कहता है कि उसे घर जाना है, उसे घर की बहुत याद आ रही है। जेलर उन्हें बताता है तुम सभी को यहाँ से नई जगह में शिफ्ट किया जा रहा है और वो जगह इस जगह से बहुत ही अच्छी है। अभी ऐसी तैसी होगी ना, इन लोग को समझ में जाएगा। अब इन सब कैदियों को बंदूक की नोक पर जहाज में बैठा दिया जाता है। इस जहाज के अंदर बहुत सारे सेल बने होते हैं। इन सब कैदियों को अलग अलग इन सब सेलों में डाल दिया जाता है। यहाँ पर हम मार्कस नाम के कैदी को देखते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। एक आदमी उसे अपना बेड नहीं देता तो मार्कस उसे मार देता है। ऊपर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। अब इन सभी को लगने लगता है कि ये लोग हमें जहाज के अंदर ही मार देंगे। अब यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो लोग आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। ब्लेड से वार करके वो एक दूसरे का गला काट देते हैं। इतनी लड़ाई में हम एक आदमी को शांत बैठा हुआ देखते हैं जो कि अपने रब की तस्बीह कर रहा होता है। इतने में गार्ड्स यहाँ पहुंच जाते हैं और एक फायर कर इस लड़ाई को रोक देते हैं और उन सभी को रोकने के लिए एक स्लीपिंग गैस छोड़ देते हैं। अब ये लोग नेजर आइलैंड पहुंच जाते हैं। यहाँ इन्हें हथकड़ियों के साथ छोड़ दिया जाता है। कुछ अफसर और मार्टा इन लोगों को ये परियोजना समझाने के लिए आती है जिसका नाम टेरा नोवा परियोजना है। मार्टा बताती है सभी देशों ने मृत्युदंड को अपराध करार दिया है, इसलिए अब उनसे भरी जेलों को हमें बंद करना पड़ रहा है और नए कैदियों को रखने के लिए जेल में जगह नहीं बची है। ऑफिसर बताता है कि अब आप लोग को यहीं रहना है और इसके साथ हम 3 महीने का राशन भी दे रहे हैं और एक उपग्रह की मदद से हम तुम लोगों पर नजर भी रखेंगे। हमसे संपर्क करने के लिए एक टेलीफोन भी है। अर्जेंट के लिए एक नाव भी यहाँ मौजूद है और एक ही शख्स उस नाव को चलाएगा। मार्कस इससे खुश नहीं होता और वो एक पत्थर इन पर दे मारता है। तभी गार्ड्स कुछ फायरिंग कर देते हैं जिससे ये लोग डर जाते हैं और झुक जाते हैं। मार्टा कहती है अगर कोई यहाँ से वापस जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन उसे उसी जेल में रखा जाएगा जहाँ से वो आए हैं और ये एक खुली जगह है जहाँ आप लोग अपने हिसाब से रह सकते हैं। इस पर कोई भी कैदी वापस जाने को नहीं बोलता। जाने से पहले गार्ड्स बहुत सारे चाबियों के गुच्छे छोड़कर जाते हैं जिसे पाने के लिए कैदी भागते हैं और चाबी हासिल करने के लिए वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। यहाँ पर एक गैंग उन सभी लोगों को नियंत्रित कर लेते हैं और झगड़ा रुक जाता है। गैंग का लीडर यहाँ से भागना चाहता है, इसके लिए वो उस बूढ़े आदमी को साथ में ले लेता है। जो बात इन कैदियों को पसंद नहीं आती और लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में बहुत सारे कैदी मारे जाते हैं और एक कैदी गैंग के लीडर को पत्थर मार देता है और वो मारा जाता है और मार्कस पत्थर पटक कर उस बूढ़े आदमी को मार डालता है। तभी 3 कैदी उस नाव में सवार होकर यहाँ से भागते हैं, मगर वो नाव ज्यादा आगे नहीं जा पाती और वो तीनों डूब जाते हैं और मारे जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी कैदी गोदाम में जाकर आपस में सामान बांटने लगते हैं। मार्कस दूसरे कैदी से उन हथकड़ियों को कटवा लेता है और इन सब से अलग हम जेलन को देखते हैं जो कि कुछ सामान और गर्म कपड़े साथ रख यहाँ से निकल पड़ता है और वो सिपा से बोलता है कि यहाँ मौत के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिल्म वहीं पर आ जाती है जहाँ से वो फ्लैशबैक में गई थी। जेलन को चलते चलते एक जगह दिखाई देती है जो कि बिना बर्फ की होती है। वो उसी के नीचे बैठ जाता है और अपने परिवार की तस्वीर निकालकर उन्हें देखने लगता है। जेलन को उनकी बहुत याद आ रही होती है और वो अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता है।
वो थक जाता है और सो जाता है। कुछ देर बाद जब वो उठता है तो वो देखता है उसके बैग को चूहे नोच रहे होते हैं और उसका पूरा खाना बर्बाद कर देते हैं। और कुछ देर बाद बारिश भी शुरू हो जाती है। जेलन चट्टान के नीचे छुप जाता है, आग जलाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता है। बारिश बंद होने के बाद आसमान में उड़ते हुए एक पक्षी को पकड़ लेता है और उसे आग में पकाने लगता है। तभी सीपा पीछे से उसके पास आ जाता है। सीपा चाकू उठा लेता है, शायद वो उससे खाना हासिल करना चाह रहा था, लेकिन जेलन उससे वो चाकू ले लेता है। सीपा उसे अपने पास रखे नमक की पेशकश करता है और जेलन भी उसे स्वीकार कर लेता है। फिर वो मिल बांट कर खाना खाते हैं। सीपा यहाँ से कूदना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसे बहुत ही डर लग रहा था। फिर वो जेलन से पूछता है कि ऐसी जिंदगी जीकर तुम करोगे भी क्या? तो जेलन कहता है मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है, मुझे उनकी बहुत ही चिंता होती है। जेलन और सीपा मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सीपा एक जेलीफिश को पकड़ लेता है और वो उसे काट लेती है। वो उसे फेंक देता है। जेलन को यहाँ मछली पकड़ते हुए एक विमान का हिस्सा दिखाई पड़ता है, तो जेलन आसपास ढूंढने लगता है। किस्मत से उसे एक प्लेन मिल जाता है। आपको बता दें जेलन एक पायलट भी है, वो प्लेन उड़ाना जानता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन इतना बड़ा प्लेन वो अकेले नहीं निकाल सकते, इसलिए मदद लेने के लिए वो कैंप में वापस जाते हैं। बेस कैंप तक वापस जाना भी उनके लिए आसान भरा काम नहीं था, लेकिन वो जैसे तैसे वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ कैंप में बहुत सारे चेंजेस हो चुके थे। मार्कस अब यहाँ का लीडर था। उसके कहने पर सारे आदेशों का यहाँ पालन होता था। सामने वाली टीम को उसके कहने पर भागकर शहर के अंदर जाना होता था। उनमें से जो सबसे देर में पहुंचता था उसे सभी का भोजन बनाया जाता था, क्योंकि वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जेलन और सीपा यहाँ पहुँच जाते हैं। इतनी दूरी तय करने के बाद ये लोग बहुत थक जाते हैं और वहाँ उन्हें नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाते हैं। कुछ देर बाद सीपा की आंख खुल जाती है और वो देखता है कुछ लोग सामने से आ रहे होते हैं। वो देखता है कि सामने से कुछ लोग लकड़ियों पर एक आदमी को टांग कर ला रहे हैं, जैसे उसका भोजन बनाना हो। वो एक चट्टान के पीछे छुप जाता है, लेकिन जेलन तो वहीं पड़ा होता है। वो उससे बचाने के लिए उसे उठाने जाता है और तभी ये लोग इन्हें देख लेते हैं। ये लोग इन्हें बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं। अब इन्हें मार्कस के पास ले जाया जाता है। मार्कस उन्हें मारकर सबका भोजन बनाने का आदेश देता है। जेलन उसके पास जाता है और उसके सामने अपना ऑफर रखता है। अगर वो नाव से उसे खाना ढूंढने के लिए जाने देगा तो वो उसे उस जगह का पता बताएगा जहाँ पर वो विमान रखा हुआ है, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। मार्कस सौदे के लिए मान जाता है और वो इनका गेट खोल देता है। अब जेलन नाव लेकर यहाँ से जाता है। मार्कस को उस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए दो लोग को उसके साथ भेजता है, क्योंकि उसे लगता है कि जेलन यहाँ से भाग जाएगा। मार्कस अपने साथियों से जेलन के बारे में पूछता है कि तुम लोग उसके बारे में क्या जानते हो, तो उसका साथी बताता है वो एक अच्छा पायलट है। लेकिन जैसे ही जेलन अपनी नाव को दूर ले जाता है तो मार्कस को लगता है कि उसने हमें बेवकूफ बनाया है और वो सौदा यहीं रद्द कर देते हैं और सबको सेल के अंदर जाने को कहते हैं। उसमें एक आदमी इसका विरोध करता है तो ये लोग उसे मार डालते हैं। अब सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। ये लोग अपनी नाव से भोजन के लिए संदेश देने वहां पहुंचते हैं, जहां पर जीपीएस सिग्नल होता है। तभी एक कैदी उसमें से पानी में गिर जाता है। जेलन उसे बचा लेता है। ये लोग उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे कोई भी संपर्क नहीं हो पाता है। अब ये लोग वापस किनारे की तरफ आते हैं। किनारे पर उतरते ही मार्कस पूछता है कि खाना कहाँ है, तो जेलन बोलता है खाने का सामान वो लोग हमें भेजेंगे, जबकि ये बात वो झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि वो चाहता है किसी भी कैदी को भोजन न बनाया जाए। अब सभी कैदी भोजन के लिए कुछ दिन प्रतीक्षा करने का मन बना लेते हैं और वो अब ये भी ठानते हैं कि हम एक दूसरे को भोजन नहीं बनाएंगे। सीपा एक साइन बनाकर ये चेक करता है कि ऊपर से उसे कोई देख रहा है कि नहीं। तब उन्हें पता चलता है ऊपर से उन पर कोई भी निगाह नहीं रखी जा रही है। जेलन अपने साथ कुछ लोगों को विमान निकालने के लिए ले जाता है। कैदी विमान देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो उल्लास के साथ झूमने लगते हैं। वो लोग उसके पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा कर कैंप के पास ले आते हैं। मार्टा कुछ गार्ड्स के साथ यहाँ पर आती है, लेकिन कैदियों में बहुत ही गुस्सा भरा होता है और वो लोग उस पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन गार्ड्स आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें दूर रखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर मार्टा और जेलन की आपस में बातचीत होती है। वो मार्टा से जरूरी खाने की चीजें और गैस की डिमांड करता है। मार्टा पूछती है कि इस गैस का तुम क्या करोगे, तो जेलन उन्हें दिमाग देता है और कहता है कि ज्यादा ठंड में जनरेटर स्टार्ट नहीं हो पाते, इसके लिए हमें गैस का उपयोग करना होगा। लेकिन आपको बता दें कि ये गैस ये लोग विमान उड़ाने के लिए मांग रहे होते हैं। जेलन मार्टा से पूछता है कि SOS संदेश का आप लोगों ने जवाब क्यों नहीं दिया, तो मार्टा कहती है तुम लोग कैंप से दूर जाकर क्या कर रहे थे। इस पर जेलन कहता है कि हम लोग मछली पकड़ने गए थे।
और ये सारी बात खत्म होते ही जेलिन वहाँ से चला जाता है। जेलिन और उसके दोस्त विमान में गैस भरने की कोशिश करते हैं और विमान अब चालू हो जाता है। ये लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे कैदी और लाए जाते हैं और जेलिन उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लीडर उस पर अटैक कर देता है और अब इन लोगों में झड़प शुरू हो जाती है और बहुत सारे कैदी मारे जाते हैं। जब ये देखा जाता है कि 40% से अधिक कैदी मारे जा चुके हैं तो उन्हें डर होता है कि यह बात केंद्र सरकार तक ना पहुंच जाए, इसलिए वो पूरे कैदियों को खत्म करने के आदेश देते हैं। और अब वहां पर गार्ड्स आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं और सारे लोग एक के बाद एक मरने लगते हैं, लेकिन जेलिन और सीपा बेस कैंप में छुपे होते हैं और वो बच जाते हैं। वो लोग बाहर आते हैं और अब ये लोग ढकेल कर विमान को बाहर लाते हैं, लेकिन हम देखते हैं सीपा यहाँ से ऊंची पहाड़ियों में कूदकर जान दे देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि विमान में 3 लोगों के बैठने की जगह ही होती है। अब ये लोग प्लेन को उड़ा लेते हैं। ये प्लेन उड़ने लगता है, लेकिन गार्ड्स इन पर गोलियों से फायरिंग कर देते हैं। उसके दोनों साथी मारे जाते हैं और अकेला जेलिन बच निकलता है और वो इस आयरलैंड से ऊपर की तरफ उड़ जाता है और वो अब आज़ाद है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर फिल्म अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।